ऊपर ही होता, बस हल्का सा इसको डायग्राम बनने में गड़बड़ है ना, हल्का सा इसको ऐसे कर देना था तो ये कॉन्टिन्यूअस बन जाता, ये नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए था। ठीक, प्लेटिवेट होता तो फोर्थ के साथ ही हम जाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट, क्योंकि कोई एक ही सही होगा सही तरीके से। अगर प्याजे पूछा होता तो यहाँ पे इस तरह का एक डायग्राम बना होता। मैं क्यों बना के दिखाऊं, जब प्याजे करेंगे तो आप चूज करना, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। ठीक, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्याजे पे तो, और इस पे भी अगर पूछ रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो सबसे करीब में सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, विच थियरिस्ट टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ स्पीच। कौन से सिद्धांतकार भाषण के आंतरिकीकरण के महत्व के बारे में बात करते हैं? फटाफट से बताएं। मैम बैच नहीं स्टार्ट हो रहा। बैच स्टार्ट होगा क्यों नहीं होगा, हो चुका है बैच स्टार्ट। करियर विल ऐप पे डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाओ, सीटेट के सारे बैचेस हैं। इवन पेडागोजी स्पेशल में भी अभी एडमिशन ओपन है, बट सीटेट के लिए पेडागोजी स्पेशल मत लेना, वो पेडागोजी डिटेल में डिस्कशन है। इस हफ्ते तो थोड़ा क्लासेस का पंगा रहा है, मंडे से वो वाले बैच की भी क्लास कंटिन्यू करेंगे, सीटेट की तो चली रही है। कौन से सिद्धांतकार भाषण के आंतरिकीकरण के महत्व के बारे में बता रहे हैं? भाषा इंटरनलाइज, अंदर चली जाती है। साइलेंट इनर स्पीच, वाइगॉत्स्की। सिंपल, 3 प्रकार पढ़े थे ना भाषा के। सोशल स्पीच, 2 वर्ष के आसपास बच्चा बोलना शुरू करता है, बाकी लोगों से बातचीत करना। फिर प्राइवेट स्पीच यानी निजी वाक, 3 से 6। और फिर आपका आता है साइलेंट इनर स्पीच, मन मन में बातें करना, यानी स्पीच का इंटरनलाइजेशन हो गया, अंदर चले गए स्पीच 6+ ईयर्स में। तो ये लेव वाइगॉत्स्की ही कर रहे हैं इसकी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। 22वां सवाल कहता है, इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के शुरुआती सालों में, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की, लैंग्वेज एंड थॉट आर डैश टू ईच अदर। यानी लैंग्वेज एंड थॉट का ये रिश्ता क्या कहलाता है जीवन के शुरुआती सालों में? अगर बात वाइगॉत्स्की की करें तो आप क्या मानते हैं? देखिए, प्याजे और वाइगॉत्स्की काफी चीजों में सिमिलर हैं और बहुत सारी चीजों में अलग हैं। ठीक, जिसमें से लैंग्वेज एंड थॉट एक चीज है। तो अभी आपसे वाइगॉत्स्की पूछा है, प्याजे के समय पे प्याजे बताएंगे कि लैंग्वेज एंड थॉट का जो ये रिश्ता है क्या कहलाएगा एज पर वाइगॉत्स्की। शुरुआती सालों में, जीवन के शुरुआत के 2-3 साल तक लैंग्वेज एंड थॉट का रिश्ता पैरेलल होता है। देखना कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं, फटाफट बताओ। 34, सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से लोग? 1, मतलब प्रपोर्शनल, आनुपातिक। क्या, कौन से अनुपात में, कौन सा रेशो है ये? गलत हो गया ये जवाब, इसके अलावा कुछ और सोचो। तो भाषा और विचार पैरेलल चलते हैं, भाषा और विचार पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं, बाद में जाकर के मर्ज हो जाते हैं 3 साल के बाद, या मतलब शुरुआती जीवन के साल के बाद। तो शुरुआती जीवन में तो ये इक्वी डिस्टेंट हैं, यानी इक्वल डिस्टेंट पे चल रहे हैं अगर हम समझना चाहें इस भाषा में, नहीं तो पैरेलल हैं, समानांतर हैं, और बाद में जाके मर्ज हो जाएंगे। भाषा अलग विचार अलग, साथ साथ चल रहे हैं। प्याजे कुछ और कहते हैं, प्याजे कहते हैं थॉट पहले आता है बाद में भाषा आती है। ऐसा क्यों कहा, इसकी चर्चा हम प्याजे की थियोरी में करेंगे, है ना। तो वो ये कह रहे हैं बेसिकली प्याजे के दिमाग में तो विचार आ ही गया ना बच्चे के, बेशक बोलना उसको बाद में आया हो, भाषा उसके पास बाद में आई। ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होते, एक दिशा में ही नहीं जा रहे होते, वो कहना गलत होगा। ऊपर के सभी नहीं, समान दूरी या पैरेलल चलते हैं। इक्विडिस्टेंट इज द राइट वर्ड यहाँ, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, फटाफट से जवाब देंगे और बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीचेस वाज नॉट मेंशन्ड बाय वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की ने किस स्पीच के प्रकार की बात नहीं की, यानी भाषण का उल्लेख नहीं किया। 3 प्रकार के वाक है ना, वाक या फिर भाषण कह लीजिए आप। तो उन्होंने निजी वाक यानी सामाजिक वाक यानी सोशल स्पीच की बात की है 2 वर्ष के अराउंड, प्राइवेट स्पीच यानी निजी वाक की बात की है, और आपकी साइलेंट इनर स्पीच मौन वाक की बात की है। ये 3 प्रकार हैं। तो सोशल स्पीच, हाँ 2 साल के अराउंड बच्चा लोगों से बातचीत करना शुरू कर देगा। प्राइवेट स्पीच 3+ ईयर या 3 to 6 के बीच में। साइलेंट इनर स्पीच 6+ ईयर्स। ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात वाइगॉत्स्की नहीं प्याजे करते हैं। तो ओनली 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। कितने लोग दे रहे थे जवाब? 91, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, फटाफट से बताइएगा। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या असर्शन, क्या स्टेटमेंट है? चाइल्ड्स माइंड इज लाइक अ क्लीन स्लेट। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं बच्चे का दिमाग एकदम कोरी तख्ती के जैसा है ना, कोरा कागज, एकदम कुछ भी लिख दो। या फिर रीजनिंग, और क्या ये सही है गलत है खुद बताओ। रीजन क्या है? चिल्ड्रन इंटरनलाइज वेरियस व्यूज एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सिचुएशंस ऑन देयर ओन। यानी इसका तर्क है कि बच्चे विभिन्न विचारों को आत्मसात कर लेते हैं और परिस्थितियों के अनेक दृष्टिकोण स्वयं विकसित कर लेते हैं। यानी जिस भी एनवायरमेंट में जो भी वो विचार सुन रहे हैं वो अपनी एक समझ बनाते हैं, उससे इंटरनलाइज करके भर के अपने दिमाग में। ना कि ऐसा है कि बस भर के उन्होंने जो निशा ने कहा वही मेरी समझ बन गई, नहीं, वो सुन रहे हैं सबकी या एनवायरमेंट में है और अपनी एक समझ क्रिएट करते हैं। यानी बच्चा एक्टिव है,
भाई उन्होंने जो बुक पढ़ी उस बुक की अपनी समझ होगी ना आपकी, बुक पढ़ के बस रट लिया तो फिर तो खत्म हो गई बात, फिर तो वाइगॉस्की की थ्योरी डिफीट हो गई, फिर तो रट्टाफिकेशन हो गया, फिर तो रोट लर्निंग हो गई, फिर तो व्यवहारवाद हो गया वो एक तरह से, है ना। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि क्लीन स्लेट है तो बस दिमाग में भर जाएगा। वो बिहेवियरिस्टिक थॉट है। ये जॉन लॉक नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये दिया था 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, है ना। तो ये एकदम बिहेवियरिस्टिक थॉट है, व्यवहारवादी थॉट है, ये रचनावादी थॉट नहीं। बच्चा यहाँ एक्टिव नहीं है। अगर आपने खाली दिमाग मान लिया, बच्चा ज्ञान के सृजन की क्षमता रखता है, बच्चा नॉलेज का एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, पियाजे वाइगॉस्की दोनों मानेंगे। तो आर तो सही है, यानी आर इज राइट, बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स। यस, कितने लोग दे रहे हैं जवाब? थर्ड ऑप्शन ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 5 सवाल और हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपसे, देखिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहेगा, अ यंग गर्ल इज प्लेइंग जिगसॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। वो जिगसॉ पजल नहीं आता, वो पजल खेल रही है यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची है, पहली बार। अलोन शी परफॉर्म्स पुअरली इन अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द पजल। जब वो पजल, वो आप ये मान लो सुडोकू नहीं आता था वो न्यूज़पेपर में पहले, वो सॉल्व कर रहा है कोई बच्चा। अब वो खुद से बड़ा खराब परफॉर्म कर रहा है या खुद से नहीं उससे सॉल्व हो पा रहा, लेकिन जैसे हर फादर देन सिट्स विद हर एंड डिस्क्राइब्स एंड डेमोन्स्ट्रेट्स सम बेसिक स्ट्रेटजीज such as finding all the corner or edge pieces and provide a couple of pieces and the child does well independently। यानी जैसे उसके पिताजी उसके साथ बैठते हैं, कुछ रणनीतियां, कुछ उसको हिंट देते हैं, वो सीख जाती है बच्ची। यानी पिताजी क्या है यहाँ पे? दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट, किस चीज का एग्जांपल है ये? एमकेओ, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग या नन ऑफ दी अबव? फटाफट से बताइए, किस चीज का क्लासिक एग्जांपल है? क्या एग्जांपल है? अब आप पूछोगे, अब खुद से कोशिश करो जानने की, फिर बताएंगे। ऐसे ही थोड़ी बता देंगे, पैसा लगेगा फिर बताएंगे। मजाक कर रही हूँ, फ्री वीडियो है यूट्यूब पे, कहीं इसमें भी अभी दुखी हो जाओ, कहो क्या कह रहे हो आप, रो देंगे हम। बताओ भाई, किस चीज का क्लासिक एग्जांपल है ये? ऐड हम ही को देखने पड़ रहे हैं। देखिए, एक मिनट, आपके 2-4 कमेंट पढ़ लूं, थक गई यार बोलते बोलते। मैम हिस्ट्री एंड अदर एसएसटी की क्लास कब स्टार्ट होंगे? करियर पर हो जाएंगे, वो आपका पूरा पैक्ड है दिन का रूटीन, उस हिसाब से हो जाएंगे, डोंट वरी। और हो भी गए होंगे, एक बार मैं बात कर लूंगी टीम से। एक युवा लड़की पहली बार जिग्सॉ खेल रही है, अकेले वह पहेली को सुलझाने में प्रयास कर रहे हैं, खराब प्रदर्शन हो रहा है, पिताजी साथ में आते हैं, रणनीति बताते हैं, अच्छा प्रदर्शन हो गया, जैसे कि सभी कॉर्नर को जोड़ना, ये वो। देखो प्रोसेस पे बात हो रही है। डिस्क्राइब्स एंड डेमोन्स्ट्रेट सम बेसिक स्ट्रेटेजीज, ये स्ट्रेटेजीज, कॉर्नर फाइंड करना, कपल ऑफ पीसेस प्रोवाइड करना, और बच्चा अच्छा करता है। ये एग्जाम्पल है किसका? स्कैफोल्डिंग का। पिताजी कौन है ये क्वेश्चन में क्लियर किया नहीं है कि पिताजी के बारे में बात हो रही है कि प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, लेकिन आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि वो बुनियादी रणनीतियों का वर्णन कर रहे हैं, प्रदर्शन कैसे करते हैं, क्या होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग की है, जहां बच्चा अटक रहा है उसको मदद दे रहे हैं। ठीक, अगर पूछा होता पिताजी क्या कहलाएंगे, तो यहाँ पे एमकेओ हो जाता, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। जेडपीडी, जिस दायरे में, जिस जोन में बात हो रही है, तो ये जेडपीडी हो जाता। लेकिन ये प्रक्रिया जो है ये मचान कहला रही है। जिस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया क्वेश्चन में, वो थर्ड ऑप्शन है। तो आपको बहुत ध्यान रखते हुए जवाब देना कि पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बिल्कुल छुटकू सा सवाल है और फटाक से आप जवाब दे भी देंगे। जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, इज नॉट अ स्टैटिक स्पेस, यानी एक स्थिर स्थान नहीं है। नॉट, फटाफट से बताइए। इज नॉट अ स्टैटिक स्पेस। स्टैटिक समझते हैं फिक्स्ड, जैसे डेवलपमेंट क्या है? डायनेमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति भी स्टैटिक नहीं होते, यानी स्थिर नहीं होते, बदलते रहते हैं। तो डेवलपमेंट इज सॉरी, जेडपीडी इज नॉट अ स्टैटिक स्पेस, कोई स्थिर स्थान नहीं है, कोई फिक्स्ड स्थान नहीं है ना। जैसे हेरिडिटी आपकी स्टैटिक होती है, जो आनुवांशिकता है, जो जीन्स आपको मिल गए वो फिक्स रहेंगे। आप अपनी आंखों का रंग ये थोड़ी कहेंगे मम्मी ये वाली पसंद नहीं है, दूसरी आंखें दे दो, है ना। तो ये फिक्स्ड है। हेरिडिटी स्टैटिक है, अगर मैं कहूँ स्थिर है। लेकिन एनवायरमेंट तो आप कभी भी बदल लो, आज गांव में रहते हो कल शहर, शहर में रहते हो गांव, अमेरिका रहते हो इंडिया आ जाओ, कुछ भी कर लो। तो एनवायरमेंट तो आपका डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, लेकिन हेरिडिटी स्टैटिक होती है, फिक्स होती है। लेकिन बात किसकी चल रही है? डेवलपमेंट की चल रही है, जिसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है। तो ये एक स्टैटिक यानी फिक्स्ड स्थान नहीं है। जेडपीडी बढ़ते रह सकता है। आज आपको इतना आता है, आप कल को इतना सीख सकते हैं, फिर और आगे जाएंगे आपका जेडपीडी का दायरा इंक्रीज होते रह सकता है। ये बात ट्रू है, फॉल्स है, दोनों सही है, दोनों गलत है? भाई ये बात सही है।
जैसे जैसे आप सीखते हैं आपका दायरा भी तो बेहतर होता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। कितने लोग दे रहे थे फर्स्ट ऑप्शन? ज्यादा लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, वाइगॉत्स्की ऑल्सो कॉल्ड द चाइल्ड एज, बच्चे को क्या कहा है वाइगॉत्स्की ने? एमेच्योर कहा है, नौ शौकिया, यानी शौकिया भी नहीं, एमेच्योर तो आपका एक वैसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा सिकतर टाइप। लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हा वैज्ञानिक, ये तो पियाजे ने कहा है, ठीक। नोविस कहा है ऑल ऑफ द अबव, नहीं ऑल ऑफ द अबव